नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोनिस टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ड्रोनिस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ड्रोनिस टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि ड्रोनिस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ड्रोनिस एक ब्रांड नेम है। ड्रोनिस टैबलेट के अंदर 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रोनिस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ड्रोस्पिरेनोन और एथिनाइल एस्ट्राडियोल होता है। ड्रोनिस टैबलेट एक गर्भनिरोधक गोली है जो प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा जिन महिलाओं के पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं, यानी पीरियड्स कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से आते हैं, या बहुत ज्यादा आते हैं, या बहुत कम आते हैं, तो महिलाओं के पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी डॉक्टर ड्रोनिस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी महिला को हार्मोन की वजह से एक्ने यानी मुहासों की समस्या है, तो डॉक्टर 16 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को एक्ने यानी मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए भी ड्रोनिस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ड्रोनिस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या होने पर महिलाओं को पीरियड्स शुरू होने से 1 सप्ताह पहले ही चिड़चिड़ापन होना, जल्दी गुस्सा आना, शरीर में थकान या आलस होना, कमर में दर्द होना, सिरदर्द होना, नींद बहुत ज्यादा या बहुत कम आना, बहुत ज्यादा भूख लगना या मीठा खाने की इच्छा होना, चिंता या उदासी होना, पेट में दर्द या ऐंठन होना और ब्रेस्ट में दर्द या भारीपन होना आदि लक्षण महिलाओं में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या होने पर हो सकते हैं। इसलिए प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर ड्रोनिस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, लेकिन उनको प्रेग्नेंट होने में परेशानी हो रही है, ऐसी महिलाओं को भी डॉक्टर ड्रोनिस टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ड्रोनिस टैबलेट हार्मोन बैलेंस करके पीरियड्स सही करती है। और कुछ महिलाओं में अंडा ठीक से नहीं बनता है या समय पर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन जब आप ड्रोनिस टैबलेट को लेना शुरू करते हैं, तो ड्रोनिस टैबलेट ओवरी से अंडा निकलने से रोकती है, जिसकी वजह से ओवरी को आराम मिलता है। लेकिन फिर जब आपका डॉक्टर 2-3 महीने बाद ड्रोनिस टैबलेट को बंद करने की सलाह देता है, तब शरीर दोबारा से नेचुरल तरीके से अंडा बनाना शुरू करता है और तब अंडे की गुणवत्ता पहले से ज्यादा अच्छी होती है और अंडा सही टाइम पर बनता है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में आसानी हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोनिस टैबलेट कैसे कार्य करती है। ड्रोनिस टैबलेट महिलाओं में ओवरी से अंडा निकलने से रोकती है और सर्विक्स में म्यूकस को गाढ़ा करती है, ताकि पुरुष का स्पर्म अंदर न जा सके, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप ड्रोनिस टैबलेट को लेना बंद करती हैं, तब प्रेगनेंसी की क्षमता सामान्य रूप से लौट आती है। इसलिए जो महिलाएं भविष्य में प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो उन्हें ड्रोनिस टैबलेट से कोई नुकसान नहीं होता है और ज्यादातर महिलाएं ड्रोनिस टैबलेट के बंद होने के 1-2 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर महिलाओं में ड्रोनिस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % महिलाओं में ड्रोनिस टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, ब्रेस्ट में दर्द या भारीपन होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द होना या पेट में भारीपन होना और मूड में बदलाव होना या चिड़चिड़ापन होना आदि साइड इफ़ेक्ट्स ड्रोनिस टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। ड्रोनिस टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी महिलाओं में नहीं होते हैं, केवल कुछ % महिलाओं में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोनिस टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आम तौर पर डॉक्टर ड्रोनिस टैबलेट को पीरियड्स के पहले दिन से ही शुरू करने की सलाह देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ड्रोनिस टैबलेट को पीरियड्स आने के 5वें दिन से भी ड्रोनिस टैबलेट को शुरू करने की सलाह दे सकते हैं। ये दोनों ही तरीके मेडिकल रूप से सही हैं, लेकिन यदि आपके डॉक्टर ने ड्रोनिस टैबलेट को पीरियड्स के 5वें दिन से शुरू करने की सलाह दी है, तो आपको ड्रोनिस टैबलेट को शुरू करने के बाद आपको 1 सप्ताह तक कंडोम यूज करना चाहिए,
क्योंकि ड्रोनिस टैबलेट का पूरी तरह से असर दिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ड्रोनिस टैबलेट को पीरियड्स के पहले दिन से ही शुरू करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे तुरंत प्रोटेक्शन मिल जाता है और आपको शुरुआत में 1 सप्ताह तक कंडोम का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं होती है। ड्रोनिस टैबलेट को शुरू करने के बाद ड्रोनिस टैबलेट को लगातार 21 दिन तक लेना होता है और उसके बाद 7 दिन का गैप देकर ड्रोनिस टैबलेट के नए पैक को लेना होता है। ड्रोनिस टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। लेकिन यदि किसी महिला को ड्रोनिस टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आने का मन होता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ड्रोनिस टैबलेट को शाम को खाना खाने के बाद लेना अच्छा होता है। ड्रोनिस टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोनिस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ड्रोनिस टैबलेट का सेवन करने वाली महिलाओं को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने की वजह से हार्ट अटैक होने का व शरीर में ब्लड के क्लॉट्स बनने का जोखिम अधिक हो जाता है। ड्रोनिस टैबलेट को लेना शुरू करने के बाद शुरुआती महीनों में पीरियड्स बंद होने के बाद भी बीच बीच में हल्की हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ड्रोनिस टैबलेट को लेना शुरू करने के बाद शरीर को हार्मोन की नई मात्रा के साथ एडजस्ट होने में समय लगता है। आम तौर पर यह समस्या 2-3 महीनों में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको यह समस्या ज्यादा लंबे समय तक बनी रहती है, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ड्रोनिस टैबलेट तभी प्रभावी होती है जब आप हर रोज निर्धारित समय पर लेते हैं। अगर आप लगातार 2 दिन तक ड्रोनिस टैबलेट को लेना भूल जाते हैं, तो आपको अगले 7 दिन तक कंडोम या अन्य प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर, ब्लड क्लॉट की हिस्ट्री होने पर, हार्ट डिजीज होने पर और ब्रेस्ट या यूट्रस का कैंसर होने पर ड्रोनिस टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना ड्रोनिस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। कुछ दवाइयां ड्रोनिस टैबलेट की प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने का खतरा बढ़ सकता है। जैसे HIV के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाइयां, कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन और मिर्गी या दौरों के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाइयां जैसे फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, बारबिट्यूरेट्स, टोपिरामेट और ऑक्सकार्बाजेपिन आदि दवाइयां ड्रोनिस टैबलेट की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। इसलिए यदि आप इनमें से कोई भी दवा लेते हैं, तो आपको डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ड्रोनिस टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी ड्रोनिस टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्तनपान करा रही महिलाओं में ड्रोनिस टैबलेट मां के दूध के प्रोडक्शन को कम कर सकती है। इसलिए स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ड्रोनिस टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ड्रोनिस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।